गांव का नाम था शिवपुर। चारों तरफ हरियाली, शांत जीवन और परंपराओं से बंधा हुआ एक प्यारा सा गांव। इस गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे एक साधु बाबा सालों से तपस्या कर रहे थे। गांव के लोग उन्हें पीपल वाले बाबा कहते थे। बाबा ना ज्यादा बोलते थे, ना किसी के झगड़े में पड़ते, बस आंखें बंद करके मौन बैठे रहते। यह कहानी शुरू होती है एक बरसाती सुबह से। आसमान में काले बादल छा गए थे। धूप का कहीं नामो निशान नहीं था। गांव वालों को पहले से आभास हो गया था कि आज मूसलधार बारिश होने वाली है। किसान अपने बैलों को बांधने लगे, महिलाएं कपड़े समेटने लगीं और बच्चे घरों में घुस गए। तभी अचानक बिजली कड़कती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। तीन भाई, रामू, श्यामू और घनश्याम, भागते हुए अपने घर की ओर जा रहे थे। लेकिन जैसे ही वो पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी चीज महसूस हुई। बारिश चारों ओर हो रही थी, लेकिन उस पीपल के पेड़ के नीचे एक बूंद भी नहीं गिर रही थी। और बाबा अब भी ध्यान में लीन बैठे थे, जैसे उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। रामू बोला, भैया, ये तो चमत्कार है। बारिश चारों ओर हो रही है, लेकिन इस पेड़ के नीचे कुछ भी नहीं भीगा। श्यामू बोला, बाबा के कारण होगा, सुना है ये सिद्ध योगी हैं। घनश्याम कुछ सोचते हुए बोला, चलिए बाबा से पूछते हैं। तीनों भाइयों ने बाबा को प्रणाम किया और धीरे से पूछा, बाबा, ये क्या चमत्कार है? बाबा ने आंखें खोलीं, मुस्कराए और बोले, जो प्रकृति से प्रेम करता है, प्रकृति उसकी रक्षा करती है। फिर वो चुप हो गए। इतने में गांव की बूढ़ी दादी भी वहां पहुंची। उन्होंने कांपते हुए हाथों से बाबा को प्रणाम किया और बोलीं, बाबा, हमारे बचपन में भी आपने इस पीपल के नीचे बारिश रोकी थी, तब हमारी जान बची थी। आज फिर वही चमत्कार। तभी एक बकरी और उसका बच्चा, जो रास्ता भटक गए थे, बाबा के पास आकर बैठ गए। वो भी पूरी तरह सूखे थे। गांव के और लोग भी जमा होने लगे। कुछ महिलाएं छतरी लेकर आईं, कुछ बच्चों को लेकर। सबने देखा कि वो पूरा क्षेत्र सूखा था। लोगों ने देखा कि बाबा ने हाथ उठाकर कुछ मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते बादल फट गए। बारिश बंद हो गई। अब गांव में एक चर्चा फैल गई, बाबा कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो साक्षात तपस्वी हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरे दिन गांव के पटवारी और कुछ जमींदार गांव आए। उनके साथ कुछ अधिकारी भी थे। उन्होंने घोषणा की कि गांव के बीचों बीच जो जमीन है, जहां पीपल का पेड़ है, वो अब सरकारी प्रोजेक्ट के लिए ली जाएगी। वहां पर गोदाम बनाया जाएगा। पूरा गांव सकते में आ गया। बाबा ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद की। तीनों भाई अब गांव के रक्षक बन गए। उन्होंने सबको इकट्ठा किया और कहा, अगर पीपल का पेड़ काटा गया तो ये गांव की आत्मा मर जाएगी। गांव वाले संगठित हुए। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक ने विरोध किया, लेकिन अधिकारी कानून दिखाने लगे। अब सबकी नजर बाबा पर थी। बाबा धीरे से बोले, अगर तुम सच में इस भूमि से प्रेम करते हो, तो इसे बचाने के लिए आत्मबल से लड़ो। मैं तो बस प्रकृति का सेवक हूं। अगली सुबह गांव की सभा बुलाई गई। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन वातावरण में भारीपन था। गांव के लोग अधिकारियों से भिड़ गए, लेकिन बिना हिंसा के। उन्होंने मीडिया को बुलाया, सोशल मीडिया पर वीडियो डाले और गांव के बच्चे कविता लिखकर पोस्ट करने लगे। 4 दिन बाद एक चमत्कार हुआ। राज्य सरकार की तरफ से एक आदेश आया। शिवपुर गांव का पीपल का पेड़ और उसके चारों ओर का क्षेत्र अब प्राकृतिक धरोहर घोषित किया जाता है। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। रामू, श्यामू और घनश्याम ने बाबा के पैर छुए। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, जब तक गांव के लोग एक हैं, तब तक कोई शक्ति इस धरोहर को नहीं मिटा सकती। उस दिन के बाद से हर साल उस दिन को प्रकृति पर्व के रूप में मनाया जाने लगा।
बारिश हो या धूप, गांव के लोग पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते, गीत गाते और पेड़ के चारों ओर दीप जलाते। बाबा अब भी वहीं बैठे हैं, मौन साधना में। लेकिन अब कोई भी उन्हें सिर्फ साधु नहीं कहता। अब वो शिवपुर के रक्षक बाबा बन चुके हैं। आपको यह कहानी सुनकर कैसा लगा दोस्तों? कमेंट करके बताएं। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।